हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये है तबाही सीरीज का मॉक टेस्ट 2 है। अगर आपने मॉक टेस्ट 1 नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट 1 को जरूर पहले लगा लीजिएगा। इस तबाही सीरीज के अंतर्गत हम पिछले 6 महीने यानी कि जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन के अंतर्गत हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, साथ ही ये रैपिड फायर सेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं, ये रैपिड फायर सेशन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसामारी सोनितपुर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसामारी सोनितपुर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सोनितपुर किस राज्य में पड़ता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, जो भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष हैं वो गुजरात के समलाजी के पास स्थित देवनी मोरी से प्राप्त हुए हैं और ये फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के विशेष C-130J विमान से कोलंबो पहुंचाए गए थे और इन पवित्र अवशेषों का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन था जो कोलंबो में आयोजित किया गया था और इन्हें मतलब कि 10 फरवरी तक गंगाराम्य मंदिर में स्थापित किया गया था। तो किस मंदिर में स्थापित किया गया था? गंगाराम्य मंदिर में स्थापित किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि देवनी मोरी के पवित्र अवशेषों को किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए ले जाया गया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी श्रीलंका में इसका पहली बार इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में किस संस्था को ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल कब समाप्त किया गया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल समाप्त कर दिया। ठीक है, और इस यानी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया था। तो 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है यहाँ पर कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यूमनाम खेमचंद सिंह ने ये मणिपुर के सीएम के तौर पे उन्होंने ये ओथ लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू प्रसाद में प्रयुक्त घी की खरीद की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने समिति गठित करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। 9वें नंबर का प्रश्न है कि टीटीडी लड्डू घी खरीद मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एसआईटी। एसआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। 10वां प्रश्न है यहाँ पर कि प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद रखेंगे प्लास्ट इंडिया 2026 को। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम क्या है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी इंडिया नेक्स्ट। ओके, तो इस थीम को आप लोग याद रखेंगे कि प्लास्ट 2026 की थीम क्या है, तो इंडिया नेक्स्ट इसकी थीम है। थीम को भाई एकदम अपने माइंड में सेट कर लो, इस तरह से सेट कर लो कि अगर एग्जाम में आ गया भाई तो पेपर को बिना फोड़े छोड़ के मत आना भाई। छोड़ के आया तो बहुत बड़ा ये मतलब समझ लो कि अपने आप को धोखा देने से ये ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस वर्ष कितनी राशि का अपना अंशदान समय पर भुगतान किया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 35.18 मिलियन डॉलर। यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सूची में किन देशों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि जो देश 30 दिन के भीतर भुगतान करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म यानी भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमित शाह जी ने किया। इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया, तो अमित शाह जी ने किया। और यह क्या है, भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत टैक्सी किस प्रकार के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि जीरो कमीशन मॉडल, शून्य कमीशन मॉडल पे ये काम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है यहाँ पर कि इस सांख्यिकी पोर्टल के लिए एमसीपी सर्वर का बीटा संस्करण किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मोस्पी। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए 17वां प्रश्न है यहाँ पर कि इस सांख्यिकी पोर्टल के बीटा संस्करण में वर्तमान में कितने डेटा उत्पाद शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7 डेटा प्रोडक्ट अभी शामिल किए गए हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन किस मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन यानी कि दाल आत्मनिर्भरता मिशन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में शिवराज सिंह को कौन सा मंत्रालय आवंटित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें अपना सपोर्ट, अपना प्यार शो कीजिए। हम आपके लिए वेल रिसर्च्ड कंटेंट लेकर आते रहेंगे और आपकी जल्द से जल्द भाई गवर्नमेंट जॉब लग जाए और जिंदगी के मजे करो। तो चलो 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है यहाँ पर कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 7.4%। ओके, तो आज का सेशन यही तक था। फ्रेंड्स, हमें आपसे कुछ कहना पड़े इसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं। ओके, आप हमें अपना सपोर्ट शो कीजिए। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं। हम मिलेंगे तबाही सीरीज के नेक्स्ट सेशन में। भाई इस बार तबाही लाना है, सच कहूँ तो तबाही लाना है, तो जुड़ जाओ अभी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।